बिहार की राजनीति में खास करके प्रशांत अभी राजनीति में किशोर हैं, किशोर वय अवस्था में हैं। इसलिए इनकी पीड़ा राजनीतिक नहीं है, इनकी जो राजनीति में आर्थिक दुकान थी उसमें ताला लग गया, अलीगढ़ का ताला, कोई भरोसा नहीं करता है। इसलिए ये पद यात्रा करते रहें तो हम तो सलाह देंगे कि पद यात्रा कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। नीतीश कुमार जी रोड बना दिए हैं सुल्तानगंज से देवघर वाला में, बड़ा अच्छा, यही बहाने ज़्यादा आदमी से भेंट हो जाएगा, उसमें लग जाइए, पुण्य भी कुछ कमा लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश और आप बिहार इन शॉर्ट देख रहे हैं। जनसुराज के प्रशांत किशोर लगातार इन दिनों नीतीश कुमार पर टिप्पणी करते रहते हैं। बीते दिनों ने जिस तरीके से बयान दिया है कि नीतीश कुमार अब 5 सीट पर भी जो है चुनाव नहीं जीतेंगे, उसको लेकर सवाल किया गया जेडीयू के एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से। उन्होंने साफ तौर पर प्रशांत किशोर को बताया कि वो अभी किशोर व्यवस्था में है। प्रशांत किशोर का बीमारी ये है कि उनके राजनीतिक दुकान पर ताला लग गया है। चिराग पासवान पर भी खूब सवाल कर रहे हैं और 3 सवाल चिराग पासवान से पूछे। वहीं जिस तरीके से अररिया में जो पत्रकार पर गोली चली, मौत हुई, उसको लेकर भी जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि जो भी दोषी होंगे उस पर कानूनी तौर पे कार्रवाई की जाएगी और दोषी को पकड़े जाएंगे। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार इस वीडियो में। माननीय प्रशांत किशोर के बगैर ही जनता दल यू 115 सीट जीता है, 115 विधानसभा में, और राजनीति के व्यवसायीकरण के माल कमाते थे राजनीति में, साइकिल देके, नारा दे करके, तो इनको सब पकड़ लिया, क्या ऐसे ही खाली पड़ाका छोड़ते रहते हैं। तो अभी बिहार की राजनीति में खास करके प्रशांत अभी राजनीति में किशोर हैं, किशोर वय अवस्था में हैं। इसलिए इनकी पीड़ा राजनीतिक नहीं है, इनकी जो राजनीति में आर्थिक दुकान थी उसमें ताला लग गया, अलीगढ़ का ताला, कोई भरोसा नहीं करता है। इसलिए ये पद यात्रा करते रहें तो हम तो सलाह देंगे कि पद यात्रा कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। नीतीश कुमार जी रोड बना दिए हैं सुल्तानगंज से देवघर वाला में, बड़ा अच्छा, यही बहाने ज़्यादा आदमी से भेंट हो जाएगा, उसमें लग जाइए, पुण्य भी कुछ कमा लीजिए। अच्छा नीरज जी, अपराध को लेकर सवाल उठाया जा रहा है आप लोग पे बार बार। बीजेपी जिस तरीके से पत्रकार के साथ जो हुआ घटना, क्या कहेंगे? बीजेपी कह रही है कि महाजंगल राज जो है फिर से वापसी हो गई इस महागठबंधन सरकार में। आपराधिक घटना को अगर जंगल राज और महाजंगल राज कह रहा है तो हम तब राजनीतिक प्रतिक्रिया देंगे जब मणिपुर की बेटी निर्वस्त्र होकर घूमती रही, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक शब्दावली में उसको क्या कहेगी यह मंतव्य दे दे, तब तो हम महाजंगल राज पर बोलेंगे, जंगल राज पर बोलेंगे। अररिया के रानीगंज में ये दुखद मौत हुई है, हत्या हुई है, और एक दिन पहले एसडीपीओ जो वहाँ के हैं रामपुकार सिंह, उनके साथ वो थे एक मुकदमे के सिलसिले में। मीडिया कर्मी चूँकि बाइट लेने जाते हैं तो वो भी थे, न उन्होंने मौखिक अंदेशा व्यक्त किया, न उन्होंने लिखित अंदेशा व्यक्त किया। और ज्यों ही यह घटना, दुखद घटना हुई, पुलिस ने एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की है, दबिश बनाया जा रहा है। अपराधी चिन्हित, उस व्यक्ति के जिसको पकड़ा गया उसके आधार पर चिन्हित हुए हैं। साथ ही साथ उनके परिजनों ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किया है। जो भी सक्षम कानून है उसके तहत मुकम्मल कार्रवाई होगा। राज से बताया जा रहा है आपकी सरकार, तो बता तो रहे हैं, तो मैं गुंडा राज, जंगल राज, महाजंगल राज, सब पर मैं बोलने को तैयार हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो शासन है मणिपुर में, जिसके वीरेंद्र सिंह मुखिया हैं, वहाँ पर जो बेटी का निर्वस्त्रीकरण हुआ है उसको भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? जंगल राज, महाजंगल राज, गुंडा राज, लफुआ राज, चोर राज, उसके बारे में वो बोल दे कि इस शब्द से हम उसको नवाजते हैं, तब हम उसका जवाब देंगे। सवाल आखिरी लेंगे। चिराग पासवान ने आज कहा है कि एसएचओ पर जिस तरीके से गोली चली है, आपराधिक घटनाएं घट रही है बिहार में, और मुख्यमंत्री बिहार को छोड़कर दिल्ली जाते हैं चश्मा बदलने, आंख दिखाने। आ गए दिल्ली से आ गए क्या ये चिराग पासवान जी? उन्होंने बयान दिया है नहीं, मैंने दिल्ली से केवल चिपकना, पटना में ही लगातार थे कि दिल्ली से में थे। वो तो आते जाते रहते हैं ना, तो बेचारे वो तो सोशल मीडिया में आ करके बयान दे देते हैं।
उनको तो बहुत मतलब है नहीं बिहार से। और वो बेचारे तो साधु हैं, वो एमपी यूपी नहीं बनना चाहते हैं। वो कहाँ बनना चाहते हैं। माननीय चिराग पासवान जी, आपसे 3 सवाल मेरा है। उम्र में तो आप छोटे हैं। पहला, अगर आप माननीय रामविलास पासवान जी के बेटा हैं, चूंकि रामविलास जी अपने मुद्दों पर कभी समझौता नहीं करते थे, तो आप यह स्पष्ट करिए कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री जगजीवन राम के नाम के आगे बाबू लगा हुआ था। 1989 से छात्रावास योजना बंद चल रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जगजीवन राम के नाम के आगे बाबू लगा हुआ था तो छात्रावास योजना को बंद कर दिया। सवाल नंबर 2 है आपसे चिराग पासवान जी हमारा कि अनुसूचित जाति जनजाति को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिलता है उनके संख्या के आधार पर, लेकिन नरेंद्र मोदी की मंशा इस आरक्षण को समाप्त करने का है। तो नरेंद्र मोदी जी ने सीधे तौर पर जनगणना नहीं कराया। अगर जनगणना 2021 में होता तो उनकी संख्या बढ़ती और 2024 में चुनाव में उनको लाभ मिलता, तो उन दलितों का हकमारी हुआ। इस पर आपका क्या नजरिया। और तीसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो देश के संविधान निर्माता थे, पुराने संसद भवन सेंट्रल हॉल में उनका चित्र था, उसके प्रति अपमान का भाव मन में था, तो नए सेंट्रल हॉल में सावरकर की पूजा किया नरेंद्र मोदी ने, अंबेडकर साहब की पूजा नहीं किया। तो इस सवाल पर आपका नजरिया क्या है चिराग पासवान जी, स्पष्ट करिए, नहीं तो दलित आपका इतना पीछा करेंगे कि जहां जाइएगा वहीं घेराबंदी में पाइएगा। तो आपने सुना जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार को, जिन्हें साफ तौर पे प्रशांत किशोर को बताया कि वो किशोर अवस्था में हैं और उनकी राजनीतिक दुकान पर अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है। वहीं जिस तरीके से अररिया में जो पत्रकार की मौत हुई उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी सवाल कर रही है, और बीजेपी के सवालों पर उन्होंने बताया कि बीजेपी जो गुंडा राज और महाजंगल राज बात करती है, उनके काल में भी बहुत सारे हत्याएं हो, तब क्यों नहीं बोलते हैं। और जो भी इस काम को अंजाम दिया है, जो भी दोषी, उसको कानूनी की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। और चिराग पासवान पे भी खूब भर के, और चिराग पासवान को उन्होंने बताया कि वो सोशल मीडिया पर आकर बोलते रहते हैं, और जब नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो साधु संत है, उनको एमपी नहीं बनना है, बस सोशल मीडिया पर बयान देना है। क्या कुछ कह रहे थे नीरज कुमार, आपने इस वीडियो में देखा। इस खबर में फिलहाल इतना ही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।